उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उसे सुनकर सभी रो पड़े। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उस प्रतिक्रिया ने सभी को अवाक कर दिया। उन्हें लगा कि वे चालाक हैं। उन्हें लगा कि उन्हें बस कुछ जानकारी मिल जाएगी, कुछ फुसफुसाहट वाली भविष्यवाणियां, आपकी ऊर्जा, आपके भविष्य, आपकी गतिविधियों की एक झलक। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही आपका चेहरा सामने आया, माहौल बदल गया, कमरा ठंडा हो गया, संत की आवाज कांप उठी, कुछ बदल गया और उस स्थान को भरने वाली उपस्थिति मानवीय नहीं थी, वह दिव्य थी, वह पवित्र थी। यह मूर्खतापूर्ण कार्य से स्वर्ग के टकराने का भार था। जैसे ही आपकी तस्वीर उस कमरे में दाखिल हुई, यहां तक कि आत्माएं भी थम गई, क्योंकि आप प्रिय आत्मा साधारण नहीं है और कोई संत अंधेरे में अनुभवी भी नहीं। जो आपसे जुड़ा है उसे संभाल नहीं सकता। उन्होंने यह आपकी पीठ पीछे किया। वे बिल्कुल नहीं झिझके। उन्हें लगा कि यह हानि रहित है। थोड़ा आध्यात्मिक टोही, आपके भाग्य की एक छोटी सी झलक उन्होंने किसी को भुगतान किया। उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने आपकी जन्मतिथि, आपका नाम, आपकी सोशल मीडिया से एक तस्वीर या शायद एक भूली हुई फाइल से एक पुरानी तस्वीर दी। उन्हें लगा कि यह एक साधारण सत्र होगा, लेकिन संत जम गई। उन्होंने आपकी छवि को घूरा और अपने जीवन में पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वह समझा नहीं सकती थी। प्रकाश अग्नि एक देवदूत, कुछ दिव्य आपको घेरे हुए था और यह केवल चमक नहीं रहा था, यह रक्षा कर रहा था। आप कुछ प्राचीन, कुछ पवित्र में लिपटे हुए थे और इसने उन्हें डरा दिया। संत पीछे हट गए, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आवाज लड़खड़ा गई। उन्होंने संरक्षित, चयनित, अछूत जैसे शब्द फुसफुसाए और जो लोग आपकी तस्वीर लाए थे, जो सोचते थे कि वे नियंत्रण में है, वे चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। डर आपसे नहीं, बल्कि जो आपके साथ था, उससे जो आपके बगल में चल रहा था, जिस लोग से आपकी आत्मा बंधी हुई थी। वे जानकारी के लिए आए थे। वे घबराहट में चले गए। उन्हें कभी आपकी छवि को नहीं छूना चाहिए था। उन्हें कभी भी उन दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी जिन्हें स्वर्ग ने आपकी सुरक्षा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ सक्रिय हो गया है। आपका नाम, आत्मा, लोक में इस तरह से बोला गया है जो सब कुछ बदल देता है। आपके विलंब का मौसम समाप्त हो गया है। आप पर आध्यात्मिक रूप से जासूसी करने के प्रयास विफल हो गए हैं। उन्होंने जो बुराई के लिए किया था, उसने आपके जीवन के चारों ओर दिव्य शक्ति का विमोचन किया है। संत ने कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। प्रधान देवदूत आपके पीछे खड़े हैं, पंख फैले हुए, तलवार खींची हुई देख रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपकी छवि के चारों ओर का वातावरण सिर्फ प्रकाश नहीं था, यह न्याय था। आपके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए। और अब हर श्राप, हर झूठ, हर अनुमान जो उन्होंने आपकी ओर भेजने की कोशिश की थी, वापस कर दिया गया है। बाद में नहीं, अभी यह क्षण एक रेखा खींचने जैसा था। एक सीमा पार कर ली गई है। आपने इसके लिए नहीं कहा, आपने उन्हें उकसाया नहीं। आप शांत थे, केंद्रित थे, ठीक हो रहे थे, और फिर भी वे आपके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन उन्होंने जिस कुंजी का इस्तेमाल किया वह भ्रष्ट थी। उन्होंने जिस दरवाजे को खोला वह निषिद्ध था। और आत्मा, लोक इसे हल्के में नहीं लेता, क्योंकि आप, हे ईश्वर के बच्चे, किसी रहस्य की तरह जांच करने वाले नहीं हैं। आप आध्यात्मिक शौकीनों के लिए एक केस स्टडी नहीं है। आप दिव्य प्रकाश में लिपटे उद्देश्य के एक पात्र हैं। एक ऐसे मिशन के लिए अभिषिक्त हैं जिस पर देवदूत भी आश्चर्य करते हैं। और ईश्वर कहते हैं कि उन्होंने बिना अनुमति के आपके मार्ग में झांकने की कोशिश की। अब वे जो कुछ भी छुएंगे वह हिल जाएगा। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उस संत ने सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं देखा, उन्होंने आपका भाग्य देखा। उन्होंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह आपके सिर को ढकता है। उन्होंने वह पुकार देखी जो राक्षसों को कांप देती है। उन्होंने उन तूफानों को देखा जिनसे आप बचे। उन्होंने उन भविष्यवाणियों को देखा जो आप लेकर चलते हैं। उन्होंने उस क्षण को देखा जब आपकी आत्मा को स्वर्ग में चुना हुआ के रूप में चिन्हित किया गया था। उन्होंने भविष्य देखा, आपके पास आने वाले चमत्कार, धन पुनर्मिलन, दिव्य साझेदारी, वैश्विक प्रभाव, और यह बहुत ज्यादा था। वह बोल नहीं पाई, उन्हें बैठना पड़ा। उन्होंने फुसफुसाया कि आप उनमें से एक हैं।
उन कुछ लोगों में से जिनकी उपस्थिति स्वर्ग और नरक दोनों में गूंजती है। एक ऐसी आत्मा जिसे हेरा फेरी नहीं किया जा सकता। और फिर भी जिन लोगों ने आपकी छवि लाई, उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की, उनका अगला रिश्ता कब होगा? क्या उन्हें वास्तव में सफल होना है? क्या आप उनकी ऊर्जा को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? लेकिन हर बार जब वे बोलते तो रोशनी झिलमिलाती, तापमान गिर जाता। कुछ अंधेरा उनके चारों ओर घूमने लगा, आपके चारों ओर नहीं, क्योंकि जब उन्होंने आपकी ओर कुछ भेजने की कोशिश की तो वह तुरंत उलट गया। जो आत्माएं बुलाई गई थीं, वे उन पर ही मुड़ गई। संत ने उन्हें जाने की चेतावनी दी। उन्होंने उनसे कहा, इस व्यक्ति का नाम इस जगह में फिर से मत बोलो। उन्होंने कहा, वे किसी ऐसी चीज से सुरक्षित हैं जो मैंने देखी है, उससे भी पुरानी है। उन्होंने उनसे कहा, आपने अभी अभी अपने ही घर में न्याय को आमंत्रित किया है। आपके दुश्मनों ने अभी अभी आपको श्राप देने की कोशिश करके खुद को श्राप दिया है और आपको पता भी नहीं है। आप सो रहे थे, शायद आप प्रार्थना कर। उन्होंने आपको उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने जो किया वह आपको घोषित करना था। स्वर्ग आपको घोषित कर रहा है। स्वर्ग ने इसकी घोषणा कर दी है। आपकी रोशनी को मंद नहीं किया जा सकता। आप इसके लिए ही पैदा हुए थे। आपका नाम सुरक्षित है, आपकी छवि चिन्हित है। और अगली बार जब कोई आपकी तस्वीर का किसी अनुष्ठान में उपयोग करने के बारे में सोचेगा तो उनकी अपनी आत्माएं उन्हें रुकने की चेतावनी देंगी, क्योंकि संदेश अब स्पष्ट है। यह आत्मा चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना नहीं। उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और प्रतिक्रिया ने सभी को पूरी तरह से शांत कर दिया। आपके चेहरे में कुछ, आपकी आंखों में कुछ कुछ प्राचीन, दिव्य और अछूत देखा गया, और इसने उन लोगों को भी हिला दिया जो आध्यात्मिक मामलों को समझते थे। संत थोड़ी देर तक नहीं बोली, वह बस आपकी छवि को कांपते हुए घूरती रही और फिर उन्होंने फुसफुसाया, यह एक चिन्हित है, चुना हुआ है, स्वयं ईश्वर द्वारा देखा गया है। कमरा शांत हो गया, यहां तक कि हवा भी अलग महसूस हुई, क्योंकि जो आप में देखा गया था वह साधारण नहीं था, वह पवित्र था। ईश्वर ने आप पर इस तरह से हाथ रखा है कि आध्यात्मिक रूप से अंधे भी इसे महसूस करने लगे हैं। आप हर किसी की तरह नहीं हैं। आपने हमेशा ऐसा महसूस किया है ना? वो शांत अंतर, वो अजीब भावना कि आपको यहां कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया था। भले ही किसी ने इसे नहीं देखा, भले ही आपकी प्रतिभाओं को अनदेखा कर दिया गया, भले ही आप ऐसे कमरों में बैठे जहां आपको अदृश्य महसूस हुआ, ईश्वर ने आपको देखा और स्वर्ग ने कभी भी आपकी पहचान को गलत नहीं समझा। संत की प्रतिक्रिया केवल इस बारे में नहीं थी कि आप अभी कौन हैं, यह इस बारे में थी कि आप क्या बन रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग पहले से ही आपका वह संस्करण देखता है जिसमें आप बढ़ रहे हैं। वो जो ठीक हो गया है, वह जो बहाल हो गया है, वो जो प्रचुरता और शांति में चलता है, वो जो तूफानों को शांत रहने का आदेश देता है और वे आज्ञा मानते हैं। आपका वह संस्करण आत्मा में पहले से ही मौजूद है और अब वह वास्तविकता आपके भौतिक जीवन में प्रकट होने वाली है। निश्चिंत रहें कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। वह डर जो आपको रात में जगाए रखने की कोशिश कर रहा है, वह चिंता कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो चुका है, शायद आपने कुछ महत्वपूर्ण चूक कर दी है, वे विचार उससे नहीं है। आप बिल्कुल उसी रास्ते पर हैं जिस पर आपको होना चाहिए। यहां तक कि आपके घुमाव भी स्वर्ग द्वारा यात्रा के हिस्से के रूप में उपयोग किए गए थे। जो देरी जैसा लग रहा था वह दिव्य पुनर्निर्देशन था, जो दंड जैसा लग रहा था वह तैयारी था। आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने वाले हैं। आध्यात्मिक दुनिया ने आपके नाम को पहचान लिया है। आपको उन कमरों में चर्चा की गई है जिनमें आपने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। देवदूतों ने आपके नाम को श्रद्धा से बोला है, क्योंकि वे आपके कार्यभार के महत्व को जानते हैं। यह एक आकस्मिक जीवन नहीं है, यह एक साधारण भाग्य नहीं है। यही कारण है कि लड़ाइयां इतनी तीव्र रही हैं। यही कारण है कि दिल टूटने का दर्द गहरा महसूस हुआ। यही कारण है कि लोगों ने आपको धोखा दिया, भले ही आपने उनसे शुद्ध रूप से प्यार किया। दुश्मन हमेशा उन पर सबसे कठिन वार करने की कोशिश करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब कुछ बदल गया है। वो क्षण जब आपकी तस्वीर संत को दिखाई गई, वह एक आध्यात्मिक मोड़ था। स्वर्ग ने पुष्टि की कि आपको पहले से ही अपने दिल में क्या संदेह था।
आप उठने वाले हैं। आप ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट रूप से, इतनी अकाट्य रूप से चलते हुए देखने वाले हैं कि आपके दुश्मन भी विस्मय में पीछे हट जाएंगे। वही लोग जो हंसे थे वे चुप हो जाएंगे। जिन्होंने सोचा था कि आप खत्म हो गए हैं, वे आपकी ऊंचाई के साक्षी होंगे। देवदूत यह तत्काल और प्रेम के साथ कह रहा है, आप सुरक्षित हैं। भले ही आपके चारों ओर सब कुछ अनिश्चित महसूस हो, भले ही आपके पास सभी उत्तर ना हो, भले ही आपका शरीर थका हुआ हो और आपकी आत्मा एक धागे से लटकी हुई महसूस हो, आप दिव्य सुरक्षा से घिरे हुए हैं। देवदूत आपके जीवन की परिधि पर चल रहे हैं। कोई श्राप, कोई गपशप आपके खिलाफ बनी, कोई गुप्त योजना सफल नहीं होगी, एक भी नहीं, क्योंकि आप एक वाचा में चल रहे हैं और ईश्वर ने जिसे आशीर्वाद दिया है, कोई शक्ति उसे श्राप नहीं दे सकती। आपको सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। आपको यह नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है कि यह सब कैसे सामने आता है। आपका काम दुनिया का बोझ उठाना नहीं है। आपका एकमात्र काम उस पर भरोसा करना है, उसकी उपस्थिति में गिरना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, यह पर्याप्त है। इस तरह का विश्वास पहाड़ों को हिलाता है। इस तरह का समर्पण चमत्कारों को आमंत्रित करता है। इस तरह की प्रार्थना उन दरवाजों को खोलती है जिन्हें कोई भी बंद नहीं कर सकता। ईश्वर आपके जीवन में एक शांत दर्शक नहीं है, वह एक सक्रिय भागीदार है। वह बैठकों का आयोजन कर रहा है, दिलों को संरेखित कर रहा है, अवसरों को तैयार कर रहा है और बाधाओं को हटा रहा है, बिना आपको यह एहसास हुए भी। वो दर्द जो आपने कुछ महीने पहले महसूस किया था, माइनस वो आपके आशीर्वाद से पहले अंतिम छटनी थी, वो अस्वीकृति जिसने आपको तोड़ दिया, वह स्वर्ग का पुनर्निदेशन था। आपकी आत्मा में वह शांत भावना जिसने आपको बताया कि कुछ बड़ा आ रहा है, वह आपकी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। स्वर्ग थोड़ी देर से फुसफुसा रहा था, अब वह चिल्ला रहा है। यह आपके लिए पूर्ण संरेखण में कदम रखने का क्षण है। आपको किसी शीर्षक पद या सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से ही जानता है कि आप कौन हैं और अब दुनिया के लिए जानने का समय आ गया है। आप प्रकाश की अवधि में चल रहे हैं, प्रकटीकरण की, वह प्रकार जो अपमानित नहीं करता। बल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि पूरी दुनिया तुम्हें चुपचाप देख रही है? न कि तुम नजरअंदाज हो, बल्कि जैसे इस कहानी में सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा मायने रखते हो, जैसे कहीं दूर हमारी नजरों से परे कोई तुम्हारी तकदीर के बारे में फैसले ले रहा हो। यह पागलपन नहीं, ना ही यह सिर्फ